वेलकम बैक। और इस वक्त हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। वैसे इंसानों की दुनिया में बहुत से और जानवर, चरिंद परिंद अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मखलूक़ात को पैदा किया है। और अक्सर मूवीज़ में आपने सुना होगा या देखा होगा, अभी रिसेंटली भी एक कोई सीरीज़ चल रही थी नेटफ्लिक्स पे और उस पर आ रहा था कि अगर जानवरों की ज़बानी सुना जाए ना तो वही कहेंगे कि इंसान बड़े ख़तरनाक हैं। और क्योंकि इंसानों ने जानवरों के साथ अक्सर व बेशतर ऐसा सलूक किया है कि अगर जानवरों की आपस की गुफ्तगू सुनी जाए तो वो कहते हैं कि जी इंसान बड़े ख़तरनाक हैं। और जो ख़तरनाक जानवर हमें महसूस होते हैं वो शायद उतने ख़तरनाक नहीं है, लेकिन हमें उसका सेंस नहीं है कि हमें उनके इर्द गिर्द कैसे रहना है या हमें उन्हें कितनी स्पेस देनी है, क्योंकि वो भी मखलूक हैं, वो भी इस दुनिया में रहते हैं। सो हमारा मकसद जब हम आपको एग्जॉटिक एनिमल्स से मिलवाते हैं, सिर्फ ये नहीं है कि आप उनको देखें और हैरान हों, बल्कि ये भी है कि जो लोग इस हवाले से काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला की मखलूक को सेव कर रहे हैं या उनको किसी तरीके से पाल रहे हैं या अपना शौक पूरा कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमें ये भी अवेयरनेस दे रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें भी हमारे इर्द गिर्द हैं और हमें इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। खुदा ना खास्ता आज आपके घर में सांप आ जाए तो आपको कैसे बिहेव करना है, कैसे रिएक्ट करना है, वो हमें पता होना चाहिए। हम तो जी जो सामने मिला डंडा है, ये है, मारना शुरू हो गए। तो क्या इसके सेफर वेज हो सकते हैं, इस हवाले से हम ओवरऑल बात करेंगे। आलियान गौरी हमारे साथ मौजूद हैं, हारिस हनीफ हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा, और आलियान आपके हाथ में ये क्या है? स्पाइनी टेल। स्पाइनी टेल लिजर्ड, ओके। और आपके पास है? ये मेरे पास दो कॉमन स्नेक्स हैं और पाकिस्तान में ये कॉमनली जो हमारे मिट्टी वाली एरियाज हैं उधर पाए जाते हैं। इसे कहते हैं स्मूथ स्किल सैंड बो और रफ स्किल सैंड बो। आप करीब से देखेंगे इसकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा स्मूथ है, इस वजह से इसको स्मूथ स्किल सैंड बो कहते हैं। अच्छा, तो ये पॉइजनस नहीं होते? नहीं नहीं नहीं, इनके अंदर पॉइजन भी नहीं होता। और दुनिया में जितने भी स्नेक्स पाए जाते हैं ना, वो जस्ट 5 to 6% स्नेक्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर वेनम होता है। अच्छा, बाकी किसी के अंदर वेनम नहीं होता। इसी पॉइजन नहीं होता। जो पॉइजन हम या जहर हम कहते हैं आमतौर से, वो वेनम वो नहीं होता। नहीं होता, इन स्नेक्स में नहीं होता। अच्छा, तो ये आप ये लेकिन आम तौर से अगर खुदा न खास्ता ये किसी घर में आ जाए, या जिस तरह आपने गांव देहातों की बात की है कि वहां पर ये होते हैं, तो लोग तो बड़ा परेशान हो जाते हैं और इनको मार देते हैं। इनको मार देते हैं। अच्छा, उससे होता क्या है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं, जिस तरीके से आपने स्टार्ट में बोला, अवेयरनेस ना होने की वजह से ये बिल्कुल ही इंडेंजर्ड हो गए। और अगर ये हमारे प्लेनेट पे ना हो स्नेक्स, सिर्फ मैं कॉमन स्नेक्स की बात कर रहा हूँ, अगर ये हमारे प्लेनेट पे ना हो तो रैट्स, चूहे आपने देखे होंगे, चूहे और कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनकी तादाद इंसानों से ज्यादा हो जाएगी। अच्छा। और हमारा इस प्लेनेट पर रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसी वजह से अल्लाह ताला ने हर चीज एक सिस्टमेटिक वे में बनाई है। हर एनिमल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी तरीके से ये कॉमन स्नेक्स हैं और हम इसकी बात करें तो कहते हैं स्मूथ स्किल सैंड बो। और अगर आप लोगों ने कहीं सांप देखा हो तो सपेरों के पास देखा होगा। ऐसे ऑफिशियल सपेरे पूरे पाकिस्तान में सिर्फ हम हैं। तो अगर ये स्नेक आपने देखा होगा तो सपेरे ये कहते हैं ये दो मुंही सांप है। इसकी फेस और इसका टेल आप देखेंगे ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है। और सपेरे हमें मिसगाइड ये करते हैं कि ये 6 महीने एक मुंह से खाता है, 6 महीने एक मुंह से खाता है। ऐसा नहीं है। ये इसकी अपीयरेंस इस वजह से ऐसा होती है कि ये क्योंकि बोआ फैमिली से बिलोंग करता है तो ये मिट्टी के अंदर रहते हैं, तो अपने पूरे पार्ट को ये छुपा लेते हैं, अपनी पूरी बॉडी को छुपा लेते हैं मिट्टी के अंदर। और लास्ट का जो ये छोटा सा आपको पार्ट दिख रहा है इसको निकालते हैं ताकि छोटे बर्ड्स वगैरह और रोडेंट्स, चूहे वगैरह इसको अपना खाना समझे और अपना फेस निकाल के पीछे से इसको पकड़ लेते हैं, इसलिए। अच्छा, अगर ये आप अभी हमारे हाथ में देख रहे हैं स्नेक, अगर ये स्नेक काट ले तो क्या होगा? अगर ये स्नेक काट ले तो मस्किटो बाइट होती है, मच्छर जितनी उतनी इनकी बाइट फोर्स होती है जस्ट। और अवेयरनेस ना होने की वजह से लोगों ने बहुत सारी मिथ्स बनाई हैं। इसका कोई ऐसा नुकसान नहीं है, बाद में कोई बुखार नहीं आ जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा। अगर आपको हार्ट अटैक आ जाए डर की वजह से, वो एक अलग बात है, लेकिन इसमें ऐसा भी हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और यही वजह है, आपको पता है सिंध के अंदर पिछले 4 सालों में 111 लोगों की मौत हुई है। उसमें से सिर्फ 3 से 4 स्नेक ऐसे थे जो वेनेमस थे, बाकी सब हार्ट अटैक। अच्छा, वेनम है या नहीं है? एक चीज मैंने जो सुनी है, आप लोग इसको कंफर्म कीजिए ताकि हमारे यहाँ लोगों को सिक्योरिटी के बारे में भी पता चले। अगर खुदा न खास्ता हमारे पास सांप सामने आ जाता है तो वो देख नहीं सकता और वो सुन नहीं सकता, मैंने सुना है। और अगर आप स्टिल रहते हैं तो वो आपके ऊपर से भी गुजर के चला जाएगा। नहीं करेगा, ऐसा ही बिल्कुल। और बल्कि अगर आप 100% डरते हैं ना स्नेक से,
तो आपसे 1000% मिलता है। उसकी वजह ये है कि वो उसे ये लगता है कि ये तो मुझसे बड़ी मखलूक है तो मुझे पकड़ के खा जाएगी, तो उल्टा और आपसे डर के भागेगा। तो यानी अगर आपके सामने सांप आ गया और वो आपके करीब आ गया तो आप स्टिल हो जाए, सांस लेते रहे नॉर्मल। आप स्टिल भी नहीं होंगे ना, आप स्टिल भी नहीं होंगे, वो डर के खुद भाग जाएगा, वो डर के वैसे खुद भाग जाएगा। और अगर कोबरा की बात करें, जैसे कोबरा होता है वो अपना फन निकालता है, तो वो क्या करता है, आपने देखा अगर वो भी सपेरों के पास, तो सपेरे ही कहते हैं हम बीन बजाएंगे और बीन से होगा ये निकल के आ जाएगा। आपने जिस तरीके से बोला सांपों के कान होते नहीं है, ठीक है, इनको थर्मल इमेज नजर आती है, जो आउटलाइन नजर आती है, मींस के जो ठंडी चीज होती है वो ब्लू ब्लू नजर आती है, और जो गर्म चीज होती है वो येलो येलो नजर आती है, और आउटलाइन ग्रीन ग्रीन नजर आती है। तो इनको प्रॉपर सही नजर नहीं आता। तो अगर सपेरे उसका ये सीन होता है कोबरा का कि अगर उसके सामने कोई चीज एक आ जाए तो ये उस पे फोकस रखता है। आप उसके सामने हाथ भी मूव कर रहे होंगे ना, वो उस पे भी वही मूवमेंट देगा। अच्छा, तो ये काटेगा कब? काटेगा वो अगर आप उसके करीब जाएंगे। अच्छा, अगर आप करीब जाएंगे, क्योंकि डिफेंस कोई भी एनिमल होता है वो डिफेंसिव वे में अटैक करता है, अपने आप को बचाने के लिए अटैक करता है। आपके अगर सामने है ना कोबरा, तो आप उसके बराबर से निकल जाए। तो अगर घर में आपके कोई खुदा ना खास्ता सांप वाप आ जाता है तो आप एक तरफ हो जाएं, सारे फैमिली मेंबर्स उसको स्पेस दे दें, वो चला जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। अच्छा ये बताइए, अच्छा आप लोगों को तो ना वैसे इसमें डिग्री करनी चाहिए थी, जो इतनी नॉलेज ले ली है, बीकॉम कर रहे हैं दोनों। मुझे तो लगता है बीकॉम की जगह ना ऐसा कोई एक्चुअली यहाँ पे इस चीज की एजुकेशन है नहीं। यहाँ पर हमने बहुत ट्राई किया, लेकिन यहाँ पे जो है इस चीज एनिमल्स के बारे में ज्यादा अगर आपने पढ़ा भी होगा तो बायो के अंदर आपको पढ़ाया जाता है, वो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन, वो उस तरह से नहीं है। अच्छा इसे इनके बारे में भी बता दो, ये हमें अक्सर नजर आती हैं जब जो स्पाइनी टेल लिजर्ड है, इसको स्पाइनी टेल इसलिए कहते हैं, आप इसके टेल पे देखें स्पाइक्स बने हुए छोटे छोटे, और ये वाहिद लिजर्ड है जो हर्बीवोर से पाकिस्तान में पाई जाती है। ये घास फूस वगैरह ये चीज़ें खाती है, और इसके बारे में एक मिथ है बहुत बुरी, और इसको मार मार के ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है हमारे पाकिस्तान में, कि इसके तेल से जोड़ों का दर्द की दवा बनती है। हकीम वगैरह इसको मार के इसके अंदर से पता नहीं क्या निकाल के फिर इसकी तेल बनाते हैं और बेचते हैं कि इससे होता है। अगर ऐसा है तो आप इसकी प्रॉपर फार्मिंग करवाएं, इनको भी सेफ करें, लेकिन नई जंगल से पकड़ के लाते हैं, मार के उनका तेल वगैरह बेच रहे हैं और इनको इंडेंजर्ड कर रहे हैं, तो ये बहुत ख़तरनाक है। और ये वाहिद लिजर्ड है जो कि हमारे इस्लाम में हलाल है। अच्छा, खाई जाती है, सऊदी अरब में इसकी बिरयानी बनती है और ये खाई जाती है। अच्छा जी, प्रॉपर फार्मिंग हो रही है वहाँ पे, यहाँ नहीं, सऊदी अरब में। हाँ, हमसे देखी नहीं जा रही, वो लोग खा रहे हैं। नहीं देखी तो जा रही है, खैर ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम सोच नहीं सकते अभी ना, थोड़ा सा रिलेट करना मुश्किल हो रहा है। अच्छा, ये आपका ये शौक कितना पुराना है आप लोगों का? तकरीबन मुझे 5 साल हो गए इस चीज में। 5 साल यानी मैट्रिक भी नहीं किया होगा? मैट्रिक ऑलमोस्ट कर लिया था। अच्छा, उसके बाद ये शौक कैसे हुआ, किसी को देखा था? शौक हमारे एक सीनियर हैं बहुत ऑन मोहम्मद, उनकी वीडियोस वगैरह देखी और सोचा कि हम भी कर सकते। फिर उनके पास मैं गया, उन्होंने मुझे प्रॉपर पहले सिखाया बहुत सारा, और अभी भी सिखा रहे हैं वो मज़ीद, और उन्होंने बस ये चीज़ें सिखाई, उन्होंने बताया। बिल्कुल। अच्छा, यही नहीं है, इनके पास और भी एनिमल्स हैं जो आपको दिखाते रहेंगे ये इस हवाले से। और आप लोगों ने कोई एनजीओ भी बनाई है जी, उसका क्या मकसद है? उसका यही द रेप्टाइल्स वर्ल्ड जी, दी रेप्टाइल्स वर्ल्ड। आपने देखा होगा डॉग्स, डोंकीज, कैट्स की एनजीओज हैं जो उनको रेस्क्यू वगैरह करती हैं। हमारे स्ट्रीट डॉग्स वगैरह उनको रेस्क्यू करते हैं। रेप्टाइल्स को कोई रेस्क्यू नहीं करता। रेप्टाइल्स को आप स्नेक्स होगा, लिजर्ड्स होगा, बस लोग, आपने स्टार्टिंग में बताया कि लोग देखें डंडा उठाया बस मार दिया, खत्म, या डंडे से उसको उठाया वो कहीं और ही आ जाता है, फिर परेशान होके। इसीलिए इंडेंजर्ड हो गए, तो अब हम इनको रेस्क्यू करते हैं और फिर उनको वापस जाके रिलीज कर देते हैं जंगल में। तो आपको कॉल किया जा सकता है? जी, कॉल किया अगर किसी के घर में रेप्टाइल आ गया है, या किसी के घर में कोई भी एनिमल आए तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट रेस्क्यू करते हैं। सुनो, ये लेडीज देख के ना वो फिर लिजर्ड्स जो छोटी छोटी घर में आती है ना, उसके लिए भी कॉल कर देंगी तुम्हें। लिजर्ड का भी एक हल है कि आप सिंपल अपने घर में सफाई रखें। अक्सर बेशतर हमसे लोग ये चीज पूछते हैं कि चूहों और लिजर्ड्स का हमें हल बताएं। छिपकली का उसका सिंपल सा हल ये है कि आप अपने घर में सफाई रखें, और यही चीज डॉग्स में भी अप्लाई होती है कि डॉग्स का अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो अपना इलाका साफ रखें, कभी भी कुत्ते नहीं होंगे। इसी तरीके से लिजर्ड्स और रैट्स हैं, आप अपने घर साफ रखें प्रॉपर तरीके से, तो कभी भी लिजर्ड और
कॉकरोचेस वगैरह, लिजर्ड्स हो गई और रैट्स हो गए, वो कभी भी आपको अच्छा, वैसे ये कराची जैसे इलाके में आ जाते हैं क्या ये एनिमल्स? कभी किसी के घर में आते हैं? जो हमारे गांव वाली साइड लग रही है, मलीर हो गया, हाँ, जहाँ हरियाली है, ये हरियाली चल है, रही है ना, जिस जगह पे जैसे कंस्ट्रक्शन चल रही है मलिर के अंदर, आप मेमन गोट अगर आपने सुना हो नाम, हाँ, उस जगह जहाँ पे अभी हरियाली है, villages जंगल बन है, रहे हैं, जी। अभी सोसाइटीज बन रही हैं, तो उन जगहों पे आ जाता है। और लोग ये कहते हैं कि हम जानवर हमारे घर में आ गए, जबकि ऐसा नहीं है, हम जानवरों के घर में जा रहे हैं, हम जंगल खत्म करते जा रहे हैं। और तो जाहिर सी बात है, वो तो इतना तुम लोगों को दुख है ना वैसे, बिल्कुल है ना? नहीं तो देखें, हमें दुख की बात नहीं है, अगर हम इन एनिमल्स को खत्म करेंगे तो अगेन हमारे लिए भी रहना मुश्किल है ना। तो अल्लाह ताला ने ये भी बहुत ज्यादा जरूरी बनाया है हमारे इकोसिस्टम के लिए, तो हर एनिमल का बहुत ज्यादा होना जरूरी है। सही, अब और एनिमल्स भी हम दिखाएंगे। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है, सो ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, आपने हमें कॉल करनी है, जो बात इस हवाले से आप करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। वी विल सी यू राइट आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। और हमारे बड़े ख़ास मेहमान आज यहाँ पर मौजूद हैं। आलियान और हारिस तो हैं ही ख़ास, लेकिन उनके साथ जो मेहमान आए हैं वो और ख़ास हैं। बस मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने इनको ये पावर और ये एक अपीयरेंस दी है जिसकी वजह से बड़े बड़े लोग इनसे घबरा जाते हैं, और करीब से देखे इंसान तो और ज़्यादा। अच्छा, ज़रा इंट्रोडक्शन तो कराएं आलियान इनका। ये जो मेरे हाथ में देख रहे हैं आप, जी, ये इंडियन रॉक पाइथन है। अच्छा, पाकिस्तान में पाए जाने वाला वाहिद पाइथन है। अच्छा जी, ये कोई इसकी खास ब्रीड है? ये इंडियन रॉक पाइथन है, ये पाकिस्तान और एशिया में पाया जाता है ये। और ये एक है बस इधर? ये एक पाया जाता है, मतलब इसकी ब्रीड, ये जो ब्रीड देख रहे हैं आप, ये एक की ब्रीड पाई जाती है, बाकी और जगहों पे मुख्तलिफ पाइथन्स वगैरह पाए जाते हैं। अच्छा, ये जिस तरह अभी जबान निकालता है, या और भी सांप में देख रही थी जब आपके पास भी थे, तो ये आपको टच भी हो जाते हैं स्किन पे इधर उधर, तो इसका कोई कुछ भी नहीं होता? कुछ भी नहीं होता, नॉर्मल है। ओके, इनमें क्योंकि ये पाइथन में हाँ, जहर इनमें तो वगैरह होता ही होता। नहीं। जी जी, सही। और ये इसकी स्किन देखें आप, इसको मार मार के भी ख़त्म किया जा रहा है, ऑलमोस्ट इंडेंजर्ड हो गए ये भी, क्योंकि इसकी स्किन से बेल्ट, शूज, बैग्स बनते हैं, बैग्स वो बनते हैं इस वजह से। और आप जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, बल्कि काफ़ी ह्यूमैनिटेरियंस और जो एनिमल लवर्स हैं वो इस पे आवाज़ भी उठा रहे हैं कि ऐसी चीज़ें आप लोग ना पहने, इतना इसका शौक ख़त्म कर दें। जो ऐसे बैग्स हैं, ऐसे शूज़ हैं, ऐसे कोट हैं जिसमें जानवर की स्किन, क्योंकि उसे जीते जागते हुए उसकी स्किन निकाली जाती है और उसे तकलीफ होती है। और ये आप देख रहे हैं ना, ये भी रेस्क्यू किया है हमने। अच्छा, कहाँ से? एक सर्कस से रेस्क्यू किया है। इसकी आइज देखें, इसकी आइज में पस पड़ा हुआ है, अभी ये वाइट हो रही है बिल्कुल। इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, इंशाल्लाह 2-3 महीने में इसका इलाज कंप्लीट हो जाएगा, और सर्दियां भी खत्म हो जाएंगी, गर्मी आ जाएंगी, तो इंशाल्लाह इसको हम रिलीज नहीं तो कैसे सर्कस से कैसे आपने इसको? सर्कस में वीडियोस वगैरह आई कि इन लोगों ने बहुत बुरी कंडीशन में इसको रखा हुआ है, उन्होंने बहुत छोटे से बॉक्स में इसको रखा हुआ था, और इसको ज़बरदस्ती पकड़ के खाना, मतलब गंदगी वाला गोश्त जो होता है वो खिला रहे थे इसको। वो लोग खिलाते हैं, ओवर फीड कर देते हैं इसको, इस वजह से। अभी आप देखें बिल्कुल स्लिम है। और वैसे बाकी ये मतलब बेचारे जानवर बोल तो सकते नहीं है, और क्या उनके साथ हो रहा है, अपनी तकलीफ बताएंगे ये। और ये इसके साथ इस तरह के मामलात हैं, और जितना ये ह्यूज है इसको स्पेस भी वैसी चाहिए ना? भी वैसी चाहिए, बिल्कुल। तो अब ये खुश है, कोई पता चलता है इसकी खुशी का? अब इंशाल्लाह इसको थोड़ी इसकी ट्रेनिंग चल रही है वाइल्ड की, कि वापस इसको हम वाइल्ड की तरफ लेके जा रहे हैं, ताकि ये शिकार करना सीखे, वाइल्ड में सरवाइव कर जाएगी। इसे वापस छोड़ देंगे फिर आप लोग? बिल्कुल। अच्छा, ऐसा कोई अपने पास रखेंगे नहीं? जी, चलें, दैट्स वेरी गुड। इसके बारे में भी मैं जानूंगी, कॉलर है उसके बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नुसरत, कैसी हैं आप? मैं तो देखें आप कैसी हो सकती हूँ, दोनों तरफ पाइथन, बीच में पाइथन क्वीन। बड़ी बहादुर हैं आप, बड़ी बहादुर। मजाक कर रही हूँ। अच्छा, हाँ जी, इन मेरी टीम के लोग यहाँ जो हमारे भाई है ना कैमरे में, वो हंसने लग जाते हैं मेरी बातों पे। जी अच्छा, मैं ना, मुझे पहले तो इन दोनों को बहुत मैं सलाम पेश करता हूँ। जाहिर है प्रॉब्लम पता है कि जैसे मैं बहुत रेप्टाइल लवर हूँ, मेरे घर वाले या मेरी बीवी बड़ी इस बात से इरिटेट होती है कि ये क्या चीज। मैंने जैसे स्टीव के प्रोग्राम आते थे जो उसमें रेप्टाइल का, क्रोकोडाइल का और कोमोडो ड्रैगन का और ये सारी चीजें। अच्छा, क्योंकि मैं नॉर्थ में हम बचपन से रहे थे, तो हमें आपको पता ही, शायद पता ही होगा कि यहाँ बहुत सारे ऐसे जानवर भी थे, क्रिकेट हुआ करते थे, और क्या नाम है, गो होती थी, और बहुत सारी चीजें आपको नेचुरल नजर आती थी, और तरह तरह के जानवर, हशातुल असली, यानी इवन वीर भौती होती है लाल, वो बारिश में वो भी निकलती थी। लेकिन क्या है कि
हमारे यहाँ इसकी अवेयरनेस नहीं है और लोग पता नहीं इससे क्यों देखते। ये तो एक ऐसी, ये एक्सोटिक एनिमल्स कहलाते हैं बेसिकली अगर आप देखा जाए तो मैं तो इनका बड़ा शौकीन भी हूँ। और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हम बहुत सी मुल्कों में इसे पालते हैं, पाइथन भी पालते हैं और तरीके और भी होते हैं, लोग इनको मारते हैं, ये इतनी गलत बात है। लेकिन मेरा इनसे सवाल ये है कि आप कराची शहर में आप काम करते हैं, रहते हैं, आप बताइए कितने % लोग हैं जो रेप्टाइल लवर है मेरी तरह? ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच याया साहब जी। आप इनका जवाब भी दे दीजिए और इनके बारे में भी बता दीजिए। देखें, सबसे पहले तो जिस तरीके से उन्होंने पूछा कि कितने % लोग हैं यहाँ पर रेप्टाइल रबर, तो रेप्टाइल रबर देखें लेने का सबको शौक होता है क्योंकि ऐसी वाइल्ड एनिमल है, तो लोग अक्सर बेशतर ये बोलते हैं कि यार हमें भी चाहिए और पिक्चर चाहिए, एक्सपीरियंस। अच्छा, एक्चुअली लोगों को चाहिए अपनी हीरोइज्म के लिए कि मैं बहुत हीरो हूँ, बिल्कुल ये है। और मैं इस, सॉरी आपकी बात इंटरप्ट हो गई, लेकिन मैंने जो हमारा जंगल का बादशाह जिसको हम एक अलग तरह से देखते हैं, शेर, और शेरों की भी जो हालत पाकिस्तानियों ने की है ना, यहाँ पर ला के लोगों ने उनको अपने घरों में रखा हुआ है, शौक में रखा हुआ है। शौक बिल्कुल, अगर आपको अल्लाह ने दिया है, आपके पास लाइसेंस है, आप रखें, लेकिन उस शेर को बेचारे चूहा बना के रख दिया है उन्होंने। दोस्तों में बिठा के मजाक कर रहे हैं, उसको छेड़ रहे हैं, उसको यूं कर रहे हैं। उसकी जो एक शेर का अपना एक गुरूर होता है ना, वो खत्म हो गया है। तो इस तरह ना करें। फिर वो व्हाइट टाइगर्स और उस तरह भी मैंने देखा है कि उनको एक सर्टेन टेम्परेचर चाहिए होता है, लेकिन वो भी हमारे यहाँ ऐसे ही रखे होते हैं। तो ये एनिमल्स के साथ जो हम कर रहे हैं, इसका भी जवाब देना पड़ेगा जी। जिस तरह आपने पूरा ही जवाब दे दिया, तो हमें मिलते हैं, लेकिन 2 टाइप्स के लोग मिलते हैं। एक तो बहुत ज़्यादा रेप्टाइल लवर होते हैं, उनको चीज़ चाहिए होती है लेकिन इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए होती है, तो मिलते हैं। रेप्टाइल लवर भी मिलते हैं, एनिमल लवर भी मिलते हैं। बेसिकली हम स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि वहाँ से हमारी यूथ निकल रही है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम उन लोगों को अवेयरनेस दें जो हमारे स्कूल्स में, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि उन तक अवेयरनेस पहुँचेगी तो जाहिर सी बात है हमारी यूथ है, तो फिर आगे तक अवेयरनेस पहुँचेगी। तो हम पूरे पाकिस्तान में अलग अलग डिफरेंट कॉलेजेस, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ में इवेंट्स करते हैं। और रेप्टाइल लवर तो आप हर जगह ही मिल जाते हैं, और कोशिश ये होती है कि लोगों को हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दें, दिखाएं। लेकिन लवर बनना इज नॉट डिफिकल्ट, वो आपको हो जाएगी इनसे मोहब्बत या आपका दिल चाहेगा, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी आप उठा सकते हैं और क्या रोल प्ले कर सकते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। और ये जो मैं स्नेक के बारे में आपको बता दूं, इससे कहते हैं रेटिकुलेटेड पाइथन, और ये वाहिद पूरे पाकिस्तान में एक है और सिर्फ हमारे पास है। और जिस तरीके से आपको अलियान ने बताया था, ऑन भाई जो इनका बताया था, तो बेसिकली मैं बहुत छोटा सा था जब से मुझे ये शौक है, और उन्हीं की वजह से जो है हम इस फील्ड में आगे बढ़े, और उन्हीं की मेहनत है। एक तो हमारे पाकिस्तान का एसेट है, वो बहुत बड़ा नाम है, वो वाहिद एनिमल जिनके पास सर्टिफिकेशन है, वो वाहिद पाकिस्तान के ट्रेनर है, और वो लॉयंस वगैरह को, रेप्टाइल्स को, सबको बहुत ईजिली हैंड ट्रेन कर सकते हैं। और उन्हीं की वजह से जो है आप लोगों के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि वो GTV में पहले यहाँ पे 1-1.5 साल उन्होंने काम किया है, तो उनकी एनिमल रिलेटेड शो किया है। बिल्कुल, एनिमल रिलेटेड शो किया, वो हमारे पाकिस्तान के एसेंट, तो उनकी वजह से ये पॉसिबल हुआ कि ये रेटिकुलेटेड पाइथन और दूसरा बर्मीज पाइथन, वहाँ पर येलो कलर का पाइथन है। वो अभी वेदर ऐसा है वैसे हम ला नहीं सके, वो भी सिर्फ पाकिस्तान में हमारे पास है, और इनको लाने की वजह सिर्फ यही है कि हम लोगों तक अवेयरनेस पहुंचा सकें। और ये दुनिया में पाया जाने वाला सबसे बड़ा पाइथन है, और 2 केसेस रिकॉर्ड हैं इसके बारे में कि इसने जो है इंसानों के बच्चों को, एक इंसान को और एक इंसान की बच्ची को पूरा खाया हुआ। इनका जो साइज होता है वो 22 से, वो यही वाला है कि इस जैसा है? यही वाला नहीं है, यही वाली ब्रीड है, यही वाली ब्रीड है। 22 से 23 फीट तक ये बड़े हो जाते हैं। अगर आपने सुना हो, दुनिया में सबसे बड़ा पाइथन जो होता है वो होता है क्या कहते हैं, एनाकोंडा होता नहीं है, मूवी में उसको बहुत ज्यादा बड़ा दिखाया गया है, लेकिन फर्स्ट नंबर पे ये आते हैं, वो सेकंड नंबर पे आते हैं। अच्छा, आपकी बात काटी थी कि आप पूछ रही थी क्यों उसे और ये इसका मुंह भी इतना छोटा सा लग रहा है, तो कैसे? स्किपर जो होते हैं ये बहुत खतरनाक स्किपर होते हैं। ये हम अगर इसे घर वगैरह में रखते हैं तो लोग ये समझते हैं कि वो भी घर में रख सकते हैं, लेकिन इनको घर में रखना इतना आसान नहीं है। स्किपर बहुत, इनका टेम्परेचर सबसे पहले कंट्रोल करना पड़ता है। अगर आपने थोड़ा सा भी टेम्परेचर इधर उधर किया तो ये मर जाते हैं। तो आपने एक तो टेम्परेचर इनका कंट्रोल करके रखना पड़ता है, इसके अलावा सेकंड चीज़, ये छोटी सी छोटी जगह भी होती है ना, ये उसको भी क्रॉस कर जाते हैं। आप बारीक से बारीक जगह भी हो, ये अपने फेस को उधर फंसाते हैं और पूरे अपने बॉडी को वहाँ से निकाल लेते हैं। और अब बात कर लेते हैं इसके मुंह की। इसके छोटा सा मुंह है, आप देखेंगे 3 इंच का इसका मुंह होगा, लेकिन ये अपने से 10 से 15 बड़ी गुना चीज़ आराम से निगल सकते हैं। इस तरीके से बर्मीज पाइथन, कैलिफोर्निया का सीन है, उन्होंने घर में रखा हुआ था। उनके घर में औलाद नहीं हो रही थी ना, तो उन्होंने पाइथन घर में रखा था। तो वो कहीं बाहर घूमने गए
कुछ सालों बाद उनके घर में औलाद हो गई, तो अपनी बेटी को वो घर में छोड़ के चले गए थे। 2.5 से 3 साल की उनकी बेटी थी। तो बर्मीज पाइथन था, वो जरा सा केज उनका खुला हुआ रह गया था, वो वहां से निकला। जब वो वापसी घर पे आए ना, तो उनकी बेटी भी नहीं थी और सांप भी केज में नहीं था। और जब सांप का पेट देखा बहुत ज्यादा फुला हुआ था, तो फिर टीम आई। टीम ने जब सांप को पकड़ा, उसका पेट काटा, तो उनकी बेटी ऐसी साबित निकली। तो इससे ये सीख मिलती है कि ये एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स कभी भी रेस्क्यू, वो ये जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, ये कभी भी आप घर में एज अ पेट नहीं रख सकते। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। इसी तरीके से लॉइंस पे आ जाए, अगर आप लॉइंस का पहली चीज आप नहीं रख सकते, वाइल्ड एनिमल्स है, और अगर आप रखना भी चाहते हैं तो पहले प्रॉपर उनके बारे में पढ़ें, सर्टिफिकेशन लें, फिर उनका जो एनवायरनमेंट होता है उस एनवायरनमेंट पे उनको रखें। नहीं, लेकिन ये आपने बात बहुत समझदारी की और बहुत अच्छी कही है, जो मैसेज आप लोगों की तरफ से गया है कि वाइल्ड एनिमल वाइल्ड ही है। देखिए उसका नेचर ही वो है, उसको अल्लाह ने बनाया ही इसलिए। अब हम दोस्तों में मिसाल देते हैं ना कि सांप की आदत आप बदल सकते हैं, इनकी आदत में होता है काटना, इनकी आप फितरत है। हाँ, फितरत नहीं बदल सकते, फितरत नहीं बदल सकते। इनको हम यूज टू तो कर सकते हैं, ह्यूमन यूज टू, लेकिन हमें भी डर रहता है। ठीक है, एक ब्रेक आ गया है यहाँ पर, और ये सारी चीजें आप घर में ट्राई ना करें। ये सारे शौक जो हैं दैट कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इफ यू आर रिस्पॉन्सिबल इनफ, इफ यू आर ट्रेन्ड इनफ, तो सही है। अदरवाइज ये ऐसे ही एड हॉक बेसिस पे आप ना करें। सो ये भी है हमारे पास मौजूद भाई, एक इनको देख लें और इसके बाद हम ब्रेक पे जाते हैं। ये अभी निकल नहीं रहे हैं, ये हैं कौन, इनके बारे में बता दें। देखिए इनका मुंह कहीं नहीं नजर आ रहा और ये बिल्कुल स्टिल है क्योंकि ये डरे हुए। सो ये हम कोशिश करते हैं कि इनसे भी आपकी मुलाकात करवाएं और बाकी एनिमल्स से भी आपकी मुलाकात करवाएं। एक ब्रेक, उसके बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक। और हमने ब्रेक में बड़ा पाइथन को ना इन लोगों ने हमें हिम्मत दिला के एक्सपीरियंस करवाया और हम आपको कभी दिखाएंगे। काफ़ी एंटरटेनमेंट हुई यहाँ पर, लेकिन ये कि एंटरटेनमेंट के साथ ऑब्वियसली दिस इज अ लर्निंग सेगमेंट फॉर ऑल ऑफ अस एज वेल। अच्छा, इस वक्त आप लोगों के पास क्या है? ये लेपर्ड गेको है। अच्छा, ठीक है। ये पाकिस्तान में पाई जाने वाली मोस्ट ब्यूटीफुल लिजर्ड्स में काउंट होती है और इसके बारे में बहुत सारी मिथ्स हैं। सबसे बड़ी मिथ्स के इसका सिंधी में जो नाम है वो है हण खण, मतलब इसके नाम का मतलब है काटने, इसने फौरन काटा और आप मर गए, जबकि ऐसा कोई नहीं है। और लोग बोलते हैं इसमें बहुत जहर होता है और ये पता नहीं कितने करोड़ रुपए की बिकती है। फलाने दोस्त ने भाई खरीदी, आप हमें इतने साइज की ला दो, उसमें इतना जहर होता है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर जहर होता मैं इस तरह हाथ में नहीं पकड़ा होता। और इसमें कोई जहर नहीं होता। और दुनिया में जितनी लिजर्ड्स पाई जाती हैं उनमें से एक लिजर्ड है जिसके अंदर जहर होता है, लेकिन उसके काटने से भी अभी तक कोई रिकॉर्डेड नहीं है कि कोई इंसान मरा हो उसके काटने से भी। सही है। तो इसका कोई पर्टिकुलर साइज बताते होंगे ना वो कि ये इतना चाहिए, ये जो चाहिए, मिलता ही नहीं है। अच्छा, हाँ। तो ये सब ऐसी मिथ है। ऐसे ही मिथ्स तो क्यों करते हैं लोग फिर ये? बस फेक न्यूज, जैसे बिच्छू वगैरह का भी निकला था कि इतना बड़ा बिच्छू काला, इतना जहर बिकता है, बस सेम उसी का लोगों को कुछ मिला नहीं तो इसको दिखा दिया क्योंकि इसका कलर इतना अट्रैक्टिव है। बिल्कुल। तो इसको भी रेस्क्यू किया आपने कहीं से? इसको भी रेस्क्यू किया। कहाँ से? इसको भी हमने सर्कस वालों से लिया, उनके पास बहुत सारे एनिमल्स हमने रेस्क्यू किए थे। अच्छा, तो उन्होंने आपको दे कैसे दिए? वाइल्ड लाइफ की टीम साथ गई थी हमारे। ओके, तो बस उनसे ले लिए थे। ले लिए। बड़ा दिल दुखा होगा उनका, फिर पकड़ेंगे वो जाके। उन लोगों ने गलत रखे हुए थे, हाँ फिर वो पकड़ेंगे। लेकिन हाँ, ये कैसे रखी हुई थी? ये उन लोगों ने छोटी सी डब्बी के अंदर, आपने भी देखा इसका, मैं बहुत बड़े बॉक्स में, हाँ काफी बड़ा इसका बॉक्स है जी। अंदर उन लोगों ने इतने से डब्बे में रखी हुई थी बस, और अंदर गोश्त के टुकड़े पीस छोटे छोटे डले हुए थे। हम इसको सबसे सारे पाइथन्स आपने देख लिए, क्रोकोडाइल है, हाथ में है जॉग है, सबको खाना खिलाना आसान है, इसको हमारे खाना खिलाना बहुत मुश्किल है। क्यों? इसके लिए हमें कीड़े मकोड़े पकड़ के लाने पड़ते हैं, खुद फिर खिलाना पड़ता है। ग्रास हॉपर्स हो गए, वो पकड़ के। तो ये खुद नहीं पकड़ सकती या खुद ऐसा? अभी तो कैप्टिविटी में रखा हुआ है ना इनको, क्योंकि अभी सर्दियां चल रही हैं, रेप्टाइल्स टोटल हाइबरनेशन में होते हैं, अभी इनको छोड़ना सही नहीं है। तो अभी जैसे ही सर्दियां, तो हाइबरनेशन में ये खाना नहीं खाते और क्या करते हैं? खाना नहीं खाते और बस ये ऐसे रहते हैं, मतलब लेजी रहते हैं। टेम्परेचर बहुत ज्यादा कंट्रोल करना पड़ता है, टेम्परेचर कंट्रोल करना पड़ता है इनका। ठीक है। और आपके हाथ में जो है ये तो कुछ ज्यादा ही एक्सोटिक है। मेरे हाथ में जो है ये है, अच्छा आपको लग रहा है ये क्या चीज है, एलिगेटर है, क्रोकोडाइल? मैं तो दोनों को एक ही बोल देती हूँ वैसे। हाँ। अच्छा, पाकिस्तान में जो है वो एलिगेटर नहीं पाए जाते, पाकिस्तान में क्रोकोडाइल पाए जाते हैं। दोनों में फर्क क्या है? किसी ने बताया था बट आई डोंट रिमेंबर। मैं आपको बताता हूँ।
ये मार्श क्रोकोडाइल है और इसके अलावा गावियल्स जिनकी लंबी सी स्नॉट होती है ना, वो पाकिस्तान में पाए जाते हैं। एलिगेटर्स और क्रोकोडाइल में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो ये होता है, एलिगेटर्स की जो होती है वो राउंड टिप होती है और इनकी पॉइंटेड होती है। अच्छा, से देखेंगे इनकी पॉइंटेड होती है और उनकी ये क्रोकोडाइल है। ये क्रोकोडाइल है और क्रोकोडाइल साइज में बढ़ते हैं, ज्यादा बड़े होते हैं और एलिगेटर छोटे होते हैं। सही। इसके अलावा ये हमारे पास कहाँ से आया, ये हमारे पास एक अंडा आया था। अच्छा, हमें जो चीज़ मिलती है वो हम बोलते हैं ले आओ, हमें कोई गधा भी फ्री में देगा ना, हम बोलेंगे ले आओ। तो हमें एक जगह से अंडा मिला था, हमने वो अंडा लिया और उसे इंक्यूबेटर में डाल दिया और उसका टेम्परेचर कंट्रोल रखा। कुछ टाइम बाद हमने बोला होगा बत्तख वगैरह का अंडा होगा, तो कुछ टाइम बाद उसमें से छुपकली निकली। अब अम्मी थी पास में, अम्मी ने बोला कि जाओ तुम्हारा जो वो अंडा है ना उसके पास छुपकली बैठी हुई है। अब मैंने इंक्यूबेटर खोला तो उसके अंदर से ये भाई निकले, मतलब ये साइज में छोटे से थे। जी, कराची जू के साइड से हमें अंडा मिला था, तो हमें पता नहीं था किस चीज़ का अंडा, हम तो बत्तख का समझ, हमने चलो बत्तख का बच्चा निकलेगा, मगरमच्छ का बच्चा निकला। और अभी जो है इसको हमारे पास ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है और जब ये 1 साल में 1 फीट बढ़ते हैं, इनका सिंपल सा वो होता है कि आप इनकी एज और इनका साइज आराम से बता सकते हैं। 1 साल में 1 फीट बढ़ते हैं और 18 to 20 ईयर्स तक जो है इनका साइज बढ़ता है, फिर इनकी एज बढ़ती रहती है, साइज रुक जाता है और 80 प्लस जो होती है इनकी एज जाती है। और मार्श क्रोकोडाइल जो है वो 15 से 16 फीट तक बढ़ते हैं। तो ये जब से हमारे पास है और ये तकरीबन जब 4-5 फीट का हो जाएगा, जब बड़ा हो जाएगा तो हम इसे वापसी वाइल्ड में रिलीज कर देंगे। ये आप लोगों की बात बहुत अच्छी है। अच्छा, वक्त हमारा यहाँ पर खत्म हो गया है। थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ पर आए, बहुत अच्छा लगा और आते रहिएगा। इन्होंने अपना सर नहीं निकाला है और इनको वैसे ही आप हाथ में लेकर दिखा दीजिए। और मैं आपको इन द मीन टाइम ये भी बता दूं कि मशहूर कोरियन बैंड BTS, जिनके गाने बड़े पॉपुलर हैं हमारे यहाँ, आप लोग सुनते हैं, उनकी भी ओवरऑल कल से सिनेमाज में वो रिलीज होने वाले, वर्ल्ड वाइड कॉन्सर्ट उनका रिलीज हो रहा है, जो पाकिस्तानी सिनेमाज में भी हो रहा है पूरी दुनिया के साथ। तो ये एक अचीवमेंट इस तरह से है कि लोग अक्सर सोचते हैं कि हाँ जी पाकिस्तान में करना है नहीं करना है, लेकिन उनकी कंपनी ने यहाँ पर भी कॉन्टैक्ट किया है और यहाँ पर भी जिस तरह से रिलीज हो रहा है, सो जैसे जैसे इसकी रिपोर्ट्स आएंगी वो हम आपसे शेयर भी करते रहेंगे। लेकिन अभी एक छोटी सी खबर थी, तो जाते जाते इनका तो दीदार करा दे, नहीं निकलेंगे ये बाहर। ये अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। ये हैजॉग है और ये वाहिद ऐसा एनिमल होता है जिसका कोई दूसरा एनिमल शिकार नहीं कर सकता। और इसके बारे में मिथ है कि ये अपने कांटों को फेंकता है और उसमें वेनम होता है, इसमें कोई वेनम नहीं होता। और ये सिर्फ मिथ है। और ये विद इन अ वाइल्ड होता है क्या, ये हर ईयर ना इनका हेल्दी साइन होता है। हमारे नेल्स और हेयर्स बढ़ते हैं ना, इस तरीके से इनके कांटे झड़ते हैं, इनका हेल्दी साइन होता है। ठीक है, सो विद दैट बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, विश यू ऑल द बेस्ट। आपका भी शुक्रिया, आपने ये सब देखा और हमें इसका फीडबैक जरूर दीजिए, हमारे पेजेस को जरूर फॉलो कीजिए। आपसे फिर मुलाकात करेंगे, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।